हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफ्लेक्चर। सो आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज़ DUET। सो उससे पहले मैं आपको बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर उसके एफिलेटेड कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको या तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है या फिर आपके 12th में अच्छे परसेंटेज होनी चाहिए। सो या तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे एडमिशन होगा या फिर मेरिट बेसिस एडमिशन होगा। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में, क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं जिसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने होंगे, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा और कौन कौन से कॉलेजेस है जो पर्टिकुलर कोर्स ऑफर कर रही है। सो ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही कॉलेजेस, कोर्सेज एंड एग्जाम से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है या DUET जो एंट्रेंस एग्जाम है, इसके अंडर फैकल्टी वाइज आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको वो कोर्सेज बता देती हूँ जिसके लिए आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है। सो UG लेवल पे आपका BA में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है। BA ऑनर्स इन इंग्लिश, BA ऑनर्स इन हिंदी, अलग अलग लैंग्वेज से आप BA ऑनर्स कोर्स कर सकते हैं। दूसरा है आपका B.Work में भी कुछ स्पेशलाइजेशन है। एंड देन आपका BCom ऑनर्स आप कर सकते हैं। BSc में बहुत सारे ब्रांचेस है, लाइक आप BSc कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं, फूड टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी या फिर बायोमेडिकल साइंसेस से कर सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी से कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है BSc में, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। तो ये कोर्सेज है जिसके लिए आपके 12th में अच्छे परसेंटेज, अच्छे मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं UG लेवल के कोर्सेज कौन कौन से हैं जिसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने होते हैं। सो यहाँ पे आप कोर्सेज देख सकते हैं, BA ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, BMS, BBA इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, बीटेक में एक ही स्पेशलाइजेशन ऑफर किया गया है, दैट इज़ IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशंस, BA ऑनर्स इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन दैट इज़ BLED, BSc इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है BA ऑनर्स इन मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन एंड अनदर वन इज़ 5-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म। नंबर 10 जो है वो है म्यूज़िक कोर्सेज, और इसके लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा वो प्रैक्टिकल इन नेचर होगा। तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बाकी जो 9 कोर्सेज है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और जो भी एग्ज़ाम पैटर्न है, एलिजिबिलिटी कंडीशन है, कॉलेजेस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ PG कोर्सेज होते हैं जिसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने होते हैं, लाइक MA, B.Ed, M.Ed, MSc, MCA, मास्टर इन जर्नलिज्म, LLB, LLM। सो अगर आप LLB के बारे में जानना चाहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, तो उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो मेरिट बेस्ड एंड एंट्रेंस बेस्ड जो एप्लीकेशन फ़ी है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप मेरिट बेस्ड एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होगा जनरल एंड OBC के लिए वो 250 रुपीज़ होगा, और SC, ST, PWBD एंड EWS के लिए 100 रुपीज़ है। ECA एंड स्पोर्ट्स के लिए एडिशनल रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी 100 रुपीज़, और अगर आप इंटरेस्ट बेस्ड एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी जनरल OBC के लिए 750 रुपीज़ एंड SC, ST, PWD एंड EWS के लिए 300 रुपीज़ होगी। अगर आप एडमिशन कैंसिल करना चाहते हैं तो उसकी जो फ़ीस होगी वो 1000 रुपीज़ होगी। सो ऑनलाइन मोड में ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, बट 3rd वीक ऑफ जुलाई तक आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो सकता है। जब भी आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा देन आपको NTA की वेबसाइट पे जाके ही रजिस्ट्रेशन करना होता है, और एडमिट कार्ड भी वहीं से आप डाउनलोड करेंगे। एंड जब भी आपका एग्जामिनेशन होगा, 3 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको ले जानी होती है, जैसे आपका आधार कार्ड, एडमिट कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है देन आप एनरोलमेंट नंबर भी ले जा सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, जो भी आपका एडमिट कार्ड में है सेम फोटोग्राफ आप एक्सेप्टेड ले जाएंगे। और इसके अलावा अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड से बिलोंग करते हैं देन PWD सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और यस, जब आपका आंसर की रिलीज़ होता है NTA की साइट पे, देन आप चैलेंज भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन के लिए 200 रुपीज़ लगती है, और ये सारी चीज़ें हैं। सो अब बात कर लेते हैं कि जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो कोर्सेज़ हैं उसके लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने होते हैं, यहाँ पे हम फैकल्टी वाइज डिस्कस करेंगे। सो पहला जो फैकल्टी है वो है फैकल्टी ऑफ अप्लाइड सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़। सो इसमें टोटल 3 कोर्सेज हैं, BA ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, BMS, BBA इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। सो इन 3 कोर्सेज को करने के लिए आपको DUET का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है, जिसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, और वहाँ पे हमने डिटेल में एग्जामिनेशन पैटर्न, एलिजिबिलिटी कंडीशन, कौन कौन से कॉलेजेस है जहाँ पे BMS, BBA या फिर BA ऑनर्स कोर्स ऑफर किए जाते हैं। सो पर्टिकुलर कोर्स के लिए सेपरेट कॉलेजेस है, और
वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में मैं आपको दे दूँगी, और या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फैकल्टी की बात करते हैं, तो वो है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। इसमें है BLEd, दैट इज़ बैच ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो अगर आप BLEd कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए 12th में आपके मिनिमम 50% होनी चाहिए बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स में। और इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्ज़ाम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होता है। इसमें 40 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो हिंदी इंग्लिश से होते हैं, और 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो मैथमेटिक्स, सोशल साइंसेज एंड साइंस से होते हैं। तो इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट नहीं होता है, और 2 घंटे का आपका एग्जामिनेशन होता है। टोटल 8 कॉलेजेस से दिल्ली यूनिवर्सिटी जो एफिलेटेड है, तो इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं BLEd कोर्स के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अदिति महाविद्यालय, गार्गी कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, जीसस एंड मैरी कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वीमेन, मिरांडा हाउस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वीमेन। नेक्स्ट है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। इसमें 2 कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, BTech एंड BA ऑनर्स इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज। BTech में एक ही स्पेशलाइजेशन है जो ऑफर करती है, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। अगर पहले हम BTech की बात करें तो BTech में आपके क्लास 12th में मिनिमम 60% होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए, और ये बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स में आपकी मिनिमम 60% होनी चाहिए, जिसमें आपका मैथमेटिक्स इंक्लूडेड है। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट है आप एलिजिबल हो। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं देन आपके मिनिमम 54% होनी चाहिए। अगर आप PH कैटेगरी में आते हैं देन आपके मिनिमम 57% होनी चाहिए, और अगर आप ST/SC से बिलोंग करते हैं तो आपका कोई भी पासिंग परसेंटेज है, आप एलिजिबल हो। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कंपलसरी है, इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। अगर यहाँ पे हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपके 3 सेक्शन हैं। पहला आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, इन 3 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस आते हैं। और अब बात करें BA ऑनर्स इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज की, तो इसके लिए भी क्लास 12th में आपके मिनिमम 60% होनी चाहिए, बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट का एग्रीगेट होना चाहिए। और अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो है जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, GK, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश में, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। तो इन सभी से आपके क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और आपका जो मीडियम होता है वो हिंदी या इंग्लिश हो सकता है, तो किसी भी लैंग्वेज में आप ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में BTech कोर्स की फ़ीस बहुत कम होती है। अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक कर लेते हैं अच्छे मार्क्स के साथ देन आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फैकल्टी की बात करते हैं, फैकल्टी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड अप्लाइड साइंसेज। तो इसमें आपका BSc इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स है। इसके लिए 12th में आपके मिनिमम 45% होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर हम एडमिशन की बात करें तो आपका जो एडमिशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे नहीं होता है, और इस कोर्स के लिए आप इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फैकल्टी की बात करते हैं, फैकल्टी ऑफ अप्लाइड सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़, और यहाँ से आप BA ऑनर्स इन मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए क्लास 12th में आपके मिनिमम 75% होने चाहिए बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स में, जिसमें आपका इंग्लिश भी इंक्लूडेड है, और इंग्लिश में कम से कम 85% होना कंपलसरी है। और इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, मीडिया अवेयरनेस, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामेटिकल एनालिटिकल स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इस कोर्स के लिए आप इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर विमेन में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फैकल्टी की बात करते हैं, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज, और इस फैकल्टी में आपका 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म कोर्स है, और इस कोर्स को करने के लिए 12th में आपके कम से कम 50% होनी चाहिए। इसमें आपके 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है, टोटल जितने भी 5 सब्जेक्ट्स होते हैं इन सभी का एग्रीगेट आपका कम से कम 50% होना चाहिए। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो इसमें आपका जनरल अवेयरनेस, मीडिया अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामेटिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक मैथमेटिक्स स्किल्स, इन सभी से क्वेश्चंस आते हैं, और आप इस एग्जामिनेशन को इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। और इसमें आपका जो कोर्स होता है वो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी मीडियम में हो सकता है, बट ये आपके मेरिट, आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ये आपको अलॉट कर दिया जाता है, और ये कोर्स दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में ऑफ़र किए जाते हैं।
नेक्स्ट है फैकल्टी ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स। सो इस फैकल्टी में आप BA ऑनर्स कर सकते हैं म्यूजिक से। सो अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। इसके लिए क्लास 12th में आपके मिनिमम 45% होना चाहिए। सो ये सारी आपकी एग्जामिनेशन पैटर्न, एलिजिबिलिटी एंड कॉलेजेस थी जिसके लिए DUET का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। अलग अलग नाम से आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के अंडर। सो अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी या उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो उनको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने होते हैं जिसके लिए, और कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिसके लिए डायरेक्टली 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन हो जाता है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।